नमस्ते। जिस बात का डर था वही बात हो गई। बहुचर्चित पूजा खेरकर अब आईएएस अधिकारी नहीं रही। यूपीएससी ने उनकी उम्मीदवारी या कहिए उनका सिलेक्शन रद्द कर दिया है। यह अभी अभी की सूचना है। यानी एक पंक्ति में कहना हो तो आप कह सकते हैं कि पूजा खेरकर अब आईएएस अधिकारी नहीं रही, उनका सिलेक्शन रद्द हो गया है। आपको पता ही है कि पूजा खेरकर पर जालसाजी का आरोप था। जांच में सारे तथ्य, सारे आरोप सही पाए गए। उन्होंने नाम बदला, उन्होंने जन्म तिथि बदली, उन्होंने ईमेल एड्रेस बदला, उन्होंने पिता का नाम बदला, उन्होंने मां का नाम बदला। सब कुछ गड़बड़ और तय सीमा से ज्यादा बार यूपीएससी की परीक्षा में बैठी। उनका विकलांगता सर्टिफिकेट गड़बड़, सब गड़बड़, एड्रेस प्रूफ गड़बड़, राशन कार्ड गड़बड़, कुछ भी सही नहीं था। यूपीएससी के इतिहास में कहिए या भारत के इतिहास में इतनी बड़ी जालसाज परीक्षार्थी देश ने नहीं देखा था कि यूपीएससी करने के लिए, यानी आईएएस, आईपीएस, आईएफएस बनने के लिए किसी युवती ने इतनी जालसाजी की हो और उनको जालसाजी की सजा मिल गई है। वे एक्स हो गई, एक्स। खेल खत्म। आपको ज्ञात होगा कि इसी चैनल पर मैंने आपको बताया था, जिस दिन उनको नोटिस दिया गया, नोटिस तामील की गई, एफआईआर दर्ज करवाया गया, मैंने आपसे कहा था कि उनकी नौकरी जाएगी आज न कल। एक और सूचना है, पूजा खेरकर को अब जेल जाना भी पड़ेगा, क्योंकि वे पिछले 19 जुलाई से यानी 11-12 दिनों से लापता हैं। वे अग्रिम जमानत के प्रयास में जुटी हैं, क्योंकि उन पर यूपीएससी ने एफआईआर दर्ज करवाया है दिल्ली में, दिल्ली के एक थाने में। और उस एफआईआर के कारण पूजा खेरकर की गिरफ्तारी हो सकती है। पूजा ने दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में अग्रिम जमानत यानी एंटीसिपेटरी बेल के लिए याचिका लगाई है। आज यानी 31 जुलाई को उनकी याचिका पर सुनवाई हुई, लेकिन दिल्ली पुलिस ने उनकी याचिका का विरोध किया, उनको जमानत देने का विरोध किया और कहा कि अगर इनको जमानत दी गई तो यह जांच कार्य को प्रभावित करेगी, इससे जांच पर प्रभाव पड़ सकता है। पूजा की ओर से बीमा माधवन नामक वकील अपीयर हुई। यूपीएससी की ओर से और दिल्ली पुलिस की ओर से भी वकील हाजिर हुए। पटियाला हाउस कोर्ट के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश देवेंद्र कुमार ने फिलहाल अपना ऑर्डर सुरक्षित कर लिया है। उन्होंने कहा है कि 1 अगस्त की शाम 4 बजे वे अपना जजमेंट देंगे, यानी 24 घंटे का इंतजार कीजिए कि पूजा खेरकर को अग्रिम जमानत मिलती है या नहीं मिलती है, या वे जेल की सलाखों के पीछे जाती हैं। फिलहाल इतना ही, और कुछ भी अपडेट होगा आपको हम देंगे। आपसे आग्रह है, विनम्र आग्रह है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्वाइन करके मेरी ताकत बढ़ाइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।